चलो बताओ, लंच की टेबल सज गई है। हमारे श्री मुकेश सिंह चौहान, श्री संदीप टंडन, श्री श्री राकेश, श्री श्री नितिन मांगले और ये खाली संजीवन। हम डेली इसी टेबल में बैठ के लंच करते हैं अक्सर। दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हुई है तो थोड़ा मौसम सुहाना भी हो रखा है। वेरी गुड। खाना खाना मज़ा आ रहा है। डबल हो गया बारिश के बाद धूप का दर्शन हो गए। हैं? हाँ वाह। खाने का मज़ा आता है, सारे लोग मिलकर बैठ के खाना खाते हैं ना। हाँ, तो राकेश जी कह रहे हैं कि खाने का मज़ा तभी है जब सब लोग मिल के खाएं। और अभी देखोगे तो पूरा हॉल अभी खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। सीएमए से कोई मित्र आए हैं। ये हमारी है कैफेटेरिया कैंटीन, जहाँ हम सब लोग मिल करके लंच करते हैं। ठीक है जी। तो लंच की थाली सज गई है, दही है, सब्जी है, रोटी है। मौसम अच्छा होने से क्या होता है ना कि सबकी भूख जो है डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। खाना भी गर्म हो गया, सब कुछ हो गया। कैंटीन में यही खाया जाए कि थोड़ा सा खाना गर्म हो जाता है और एक साथ बैठ के खाना खाने का आनंद। चलो, सबसे बड़ी बात है साथ मिलकर खाना। अच्छा गुड। सुकून के दो पल अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ गुजारो। जैसे लोगों का काम है क्योंकि उनको चॉइस के लिए इंडिया पाकिस्तान में मैच पाकिस्तान पहले ही करके आ गई। लास्ट बॉल पे वो जो है ना संडे को 2 बजे से ही 2-3 बजे हाँ 7 बजे टीवी दिखाया जा रहा है। आज की जो हमारी जो विशेष चर्चा है, जो मेहमान हमारे साथ है श्री राकेश कुमार जी, पंडितों में पंडित ज्ञानी श्री संजय शर्मा जी, कर्मकांडी पंडित हैं और बहुत नॉलेजेबल है। जो कैमरा के पीछे है इस टाइम वो है श्री धनीराम शर्मा जी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि आखिर महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण का क्या हुआ, पांडवों का क्या हुआ। तो युद्ध के बाद की कहानी पे थोड़ा सा बात करते हैं पूरा 5 मिनट। बिल्कुल तो क्या जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद कृष्ण का क्या हुआ, या फिर कौरवों का क्या अंत हुआ, उनके राज्य का क्या हुआ, तो उसके बारे में हुआ। तो कहानी जो है ना, अपने जो महाभारत है, कई लोगों ने महाभारत लिखी, तो जो महाभारत में जो कहानियाँ प्रचलित है वो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव जीते और कृष्ण जो है अपने द्वारका वापस चले गए। तो उसका जो पीरियड था, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक कृष्ण द्वारका चले गए। तो 36 साल के बाद की घटना है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो अपने चले गए, पांडवों ने अपना राजपाट संभाल लिया है, खांडव प्रसिद्ध में वो अपने द्वारका चले गए। द्वारका जाने के बाद फिर क्या हुआ कि जो कृष्ण थे, जब युद्ध समाप्त हुआ आखिरी दिन, तो जो माता गांधारी थी तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि जब उन्होंने देखा कि मेरे सब पुत्रों की हत्या हो चुकी है, अब क्या किया जाए। अब हत्या जब हो गई तो उसके बाद उनकी माता ने बोला, गांधारी ने कृष्ण को बुलाया कि कृष्ण तू तो रोक सकता था युद्ध को। तो कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराए, कहते ठीक है माता, मैं रोक तो सकता था किंतु आपने भी तो कुछ नहीं किया। मेरे पास तो चंद दिन थे, आपके पास तो दुर्योधन बचपन से था, अगर आप चाहती तो उसको बचपन से समझा सकती थी, सिखा सकती थी, तो ऐसा कर सकती थी। अब ये जब उसने बोला तो उसने कहा लेकिन मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे कुटुंबजनों का सर्वनाश हुआ ना, ऐसे तेरे कुटुंबजनों का भी सर्वनाश हुआ। जैसे कृष्ण जी ने 35 साल 36 साल बाद उसके बाद ये बात, तो ये जो है ये तो कुछ दिन हो गया ना जब युद्ध समाप्त हो गया, तब ये बोला, तभी श्राप हुआ। तब श्राप तो माता गंधारी ने तो श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुटुंब का सर्वनाश हुआ ऐसे ही तुम्हारे कुटुंब का भी सर्वनाश हो। बिल्कुल। अब कृष्ण क्या करते, जानते थे कि माता ने अगर श्राप किया तो मुस्कुराए और चल दी। उसके बाद वो अपनी द्वारिका में आए, द्वारिका में राजपाट चलाया, राजपाट चलता रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि द्वारिका में जब सब ठीक ठाक चल रहा था तो कृष्ण के जो बेटे थे, उनके बच्चे भी थे कृष्ण के, उनके बेटे का बेटा यानी उनका नाती हो गया कृष्ण।
एक दिन बच्चे आपस में द्वारका में सब संबंध है, या तो बहुत बड़ी हो गए थे क्योंकि उनके पास ताकत आ गई थी, सत्या युद्ध जीत के आए थे, कृष्ण बलराम उनके साथ थे। तो यादव बहुत शक्तिशाली हो गए उस टाइम। तो उनके बच्चे जब आपस में खेल रहे थे तो उनके जो इन्हीं जो बच्चे मैंने बताया यंग बच्चे, वो उनको पता लगा कि उनके राज्य में ऋषि लोग आए, बहुत सारे ऋषि आए, ज्ञानी आए, जैसे होता है पंडित जी। अब यंग बच्चे ठहरे, उनके मन में एक भावना जगी क्यों ना इन ऋषियों का परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने एक बच्चे को क्या किया कि पेट में ऐसे वो कपड़ा सा बांध दिया कि ऐसा लगे कि जैसे प्रेगनेंट है लड़के, और लड़की सा बना दिया उसको कि चलो ऋषि के पास चलो। तो वो ऋषि के पास गए तो बोला कि महाराज बताइए ना इसका लड़का होगा कि लड़की होगा। ऋषि समझ गए, ऋषि होते हैं कि ये बच्चे जानबूझ के हमारे साथ अटकेलियाँ करते हैं, उपवास उड़ा रहे हैं हमारा। उन्होंने ऋषि ने फिर गुस्से में कह दिया कि ठीक है तुम कह रहे हो, इसका क्या होगा, इसका जो संतान उत्पत्ति होगी वो लोहे के रोड होगी, जाओ। और उसी लोहे, जब लोहे की जो रॉड होगी ना, उसी लोहे की रॉड से तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। अब क्या हो गया, वो तो बच्चे थे, अब उनको ये हो गया कि अब उनके साथ दो श्राप हो गए, तुम्हारा गंधारी का श्राप चल रहा है कि भाई तुम्हारा कुल का सर्वनाश हो। अब ऊपर ऋषियों ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो। उसके बाद कहते हैं कि उनके जो है लोहे की रॉड पैदा हुई। तो उस टाइम जो वहाँ के जो राजा थे ऋषि मार्कंडेय, आपस में कंसल्ट हुआ, ऐसे भी उन्होंने बच्चों ने किया और श्राप दे दिया। अब क्या करें, तो सलाह मशवरा करके उन्होंने बोला कि ये जो लोहे की रॉड जो पैदा हुई ना, इसको फेंक दो समुद्र के अंदर, समुद्र में इसको फेंक दिया जाए नीचे। तो उन्होंने टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। तो कुछ दिन चलता रहा। कृष्ण के मन में हमेशा वो रहता था कि हाँ यार मैंने ऐसे मतलब कृष्ण तो भगवान थे ही, उनको पता है कि होने वाला है, कुछ ना कुछ अनर्थ होगा, माता गंगारी का श्राप के ऊपर से इन्होंने ऋषियों को कर दिया तो कुछ होगा। तो उस समय बहुत टाइम के बाद कहते हैं कि सारे यादव वंश जो वीर थे, योद्धा थे, वो थे समुद्र किनारे खेलने गए, जैसे होता है पिकनिक टाइप के खिलाने के लिए, चलो पिकनिक चलते। समुद्र किनारे पहुँच गए तो वहाँ पे दो उनके मान के चलो कि यादवों के ही राजकुमार टाइप थे, एक कौरवों की तरफ से लड़े थे और एक लड़े पांडवों की तरफ से। तो उन दोनों की आपस में बहस होगी कि उसके एक को दूसरे को बोलता है कि तू तो गद्दार है, तो कौरवों के साइड से लड़ा और तुमने अभिमन्यु को धोखे से मारा। दूसरे ने बोल दिया तू भी, तो तुम कौन सा वो बलिष्ठ बलवान समझते हो, तुमने क्या किया, तुमने एक आदमी के हाथ कटे हुए हैं उसको तक पे तुमने छुड़ाने उसको मार दिया। तो दोनों में ऐसा वैसी हुई और झगड़े की नौबत आ गई और उन्होंने से एक की गर्दन काट दी, मतलब वहाँ पे गर्दन काट दी तलवार से। अब जब तलवार से गर्दन काट दी एक उसकी, तब दूसरे ने दूसरी गर्दन काट दी उनके जो सहयोगी। अब इस प्रकार क्या हुआ कि आपस में फिर भीड़ पड़े, मतलब कि माता गंधारी का जो श्राप था या ऋषियों का, अब देखो कैसे सादा कर आपस में भीड़ पड़े। और वो जो लोहा था उस लोहे के जो था ना समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में जब फेंक दिया तो समुद्र में वो जो रेत और वहाँ पे हथियार को थे करने के लिए उस दिन, तो उस रेत से उन्होंने एक दूसरे पर फेंका तो वो रेत जो था वही हथियार बना। और समस्त जो इतने भी जो यादव वंश था, जितने भी जो मेल थे खासकर जो वहाँ गए थे, उन सबकी वो डेथ हो गई, सारे के सारे वहाँ पे मारे गए, उस समुद्र के किनारे वहाँ पे रेत उससे मारे गए। अब कृष्ण की जो द्वारिका रह गई थी ना, अब उसमें खाली विधवाएँ रह गई या वृद्ध रह गए, उनके पिता थे कृष्ण बचे, एक बलराम बचे और वासुदेव जो उनके पिता थे तो इसलिए बचे कि वहाँ कोई जान पाए और एक उनका साथ। जब कृष्ण ने देखा कि सब मर गए तो उन्होंने बोला कि अब ये तो विधवा द्वारिका इसमें रह के मैं क्या करूँगी। तो सबके जब मृत्यु के बाद फिर उन लोगों ने उनका जो भी था संस्कार किया हुआ ये किया हुआ। तो कृष्ण देखते हैं कि वहाँ तो आपको सही नहीं दिया हुआ था, सिर्फ महिलाएँ रह गई और छोटे बच्चे रह गए, लड़के पड़ गए। तो कुछ टाइम के बाद फिर कृष्ण जो है जब कहते हैं हताश हो गए तो पेड़ के नीचे जो बलराम थे ना उस युद्ध में शामिल होता है, मतलब बलराम अपसेट हो गया कि देखो आपस में करते हैं, वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उस टाइम के बाद कृष्ण जो उनके पास गए तो उसी टाइम कहते हैं कि बलराम ने जो ना अपने प्राण त्याग दिए, मतलब बलराम ने मृत्यु हो गई, प्राण त्याग दिया। और ये जो थे श्री कृष्ण भगवान ये भी वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए और वो है ना कि वहाँ पे उसका पेड़ का उंगली अंगूठा ऐसा गिराया गया उसको वो अकेटा तो जैसे मान लो कोई किसी बैठा उसने बाण चलाया तो श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। और जो अब बचे वासुदेव जो श्री कृष्ण के वृद्ध पिता
उन्होंने संदेशा भिजवाया कि भाई ऐसा है कि अर्जुन के पास जाओ, उनको बताओ कि भाई ऐसी स्थिति हो गई है, वो हमारी मदद करें, हमारी स्त्री और बच्चे जो रह रहे हैं। तो अर्जुन के पास संदेश गया हस्तिनापुर। अर्जुन को जो है तुरंत संदेशा सुनकर जब उन्होंने देखा कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि इनकी भी डेथ हो चुकी है, कृष्ण की भी डेथ हो चुकी है, आखिर मतलब ऐसे कैसे हो गया, इतना दर्द कैसे हो गया। और ये समाचार सुना के वो वासुदेव थे ना, मानो इसीलिए जिंदा थे कि खाली इसको बताना है। और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ वो भी मतलब खत्म हो गई। जब उनकी भी डेथ हो गई तो अर्जुन ने फिर क्या किया कि जो बची खुची महिलाएं थी या बच्चे थे उनको अपने साथ ले गए। अब जैसे कृष्ण की डेथ हुई और जैसे उन्होंने फिर अब द्वारका में उस टाइम क्या फिर समुद्र के अंदर तूफान आने लग गया, क्योंकि समुद्र का जब कृष्ण को जब ये भूमि दी हुई थी दान में, तब ये परिणाम हुआ कि जब तक कृष्ण रहोगे तभी तक आपके लिए द्वारका है, उसके बाद ये डूब जाएगी। कृष्ण की मृत्यु हो गई, उनका अर्जुन ने क्रिमिनेशन वगैरह सब करके और वो द्वारका डूब गई। मतलब इतना ही टाइम मिला कि अर्जुन जो बचे खुचे थे उनको वहाँ से निकाल पाता, उसके बाद पूरी द्वारका खत्म हो। इसके बाद अर्जुन उनको लेते चल पड़े। तो बीच में अब जो राजस्थान है, इस टाइम जो राजस्थान है रास्ते में जाते हैं और राजस्थान में बीच में उनके पास कुछ महिलाएँ थी तो डाकू मिल गए। अब डाकू ने सोचा कि इतनी सारी महिलाएँ तो कुछ ना कुछ उनके पास जेवरात होंगे कहने, इनको फूल लूट लेते हैं। अब साथ में अर्जुन था, लेकिन अब जिस अर्जुन ने अकेले इतनी बड़े बड़े वीर योद्धाओं को खत्म कर दिया था, उसके लिए डाकू कोई बड़ी बात थी। और अर्जुन का जो तुनीर था, जो बाण थे, वो ऐसे थे कहते हैं कि वो खाली नहीं होता था। मतलब एक बाण निकालेगा तो चार अपने आप पैदा होते थे, वो कभी खाली नहीं होता था। तो उस दिन जब डाकू ने घेर लिया ना, तो अर्जुन ने जब बाण निकाले तो उससे जो चला दिए तो चल गए, उसके बाद वो भाई ना। अब वो मंत्र याद कर रहे हैं, उसको मंत्र याद नहीं अर्जुन। कहते हैं कि अर्जुन सिर्फ 2 बार हारा पूरे अपने जीवन काल में। एक बार वो तब हारा था कि जब ये तब राज्य करने गया था मणिपुर के साइड नागालैंड ऊपर, तो वहाँ की स्त्री से उन्होंने विवाह किया था, उनसे उनका एक पुत्र उत्पन्न था। तो वहाँ जब अर्जुन गया दोबारा से, जब वो बच्चा व्यस्त हो गया, बड़ा हो गया, लड़ाई नहीं, मतलब उसको तो पहचान लिया कि मेरे पिता हैं। क्योंकि अर्जुन ने बोला कि नहीं देखो तुम क्षत्रिय हो, पहले मेरे से युद्ध करो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र भी मेरी तरह बलशाली है भी या नहीं है। तो उसके साथ अर्जुन ने युद्ध किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध हार गया, तो अब जब अर्जुन वहाँ पे था तो उस दिन कहते हैं वो भूल गया अपनी जो विद्या थी ना, वो बाण नहीं आ रहा, उससे आगे रेगिस्तान में बाण उसको याद नहीं आ रहा। तो उस दिन भी जो है उन डाकुओं से, मतलब बेसिकली वो डाकू फिर जो जितना वो डाकू ने लूटना था लूट के चले गए वहाँ पे, और अर्जुन जो है जो बचे खुचे लोग थे उनको लेकर के वापस वहाँ चले गए, हस्तिनापुर आ गए। और अभिमन्यु का जो बेटा था ना, उनको फिर उन्होंने हस्तिनापुर को बोल दिया तुम पास। अब बारी आई कि अर्जुन भी हताश हो गया कि यार ये सब खत्म हो गया, क्या किया जाए। तो उन्होंने भी अपने गुरुओं से पूछा, उन्होंने बोला कि देखो कृष्ण की जो लीला थी ना, जो उनका कारण था धर्म स्थापना वाला, वो समाप्त हो गया, उनको जाने थे। और अब बल्कि तुम्हारा भी जो है ना, जो जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे विद्यमान थे धरती पे, तुम्हारा भी कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, तुमने भी जो करना था हो गया। अब तुम भी मतलब जो है प्रस्थान कर लो, मतलब कि त्याग दो मंगल जो। तो वो उसके बाद उन्होंने भी जो कहते हैं कि चले गए, त्याग दिया और स्वर्ग की तरफ चल पड़े थे वहाँ। उसके बाद ही वो अलग। तो महाभारत के युद्ध का जो था यहाँ तक इसका अंत हुआ। अब एक्सपर्ट जो होंगे इसमें राकेश जी और श्री शर्मा जी के, आपको कुछ कहना है तो बताइए। ये इसके बारे में पता था आपको जो मैंने बताया? आपने जो बताया बिल्कुल मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा, शायद था नहीं, बहुत अच्छा लगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुना मैंने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। प्रश्न है मन में, लेकिन अभी उनको मैं प्रश्न रूप में नहीं बना पा रहा। प्रश्न बहुत है, खुद को समझना पड़ेगा पहले कि हाँ क्या था वो सब, क्या था, कैसे था, क्यों हुआ। हाँ पहले से कहा गया कि भाई स्वर्ग के लिए गए तो अर्जुन गए तो मेरे ख्याल से सारे भाई इकट्ठे थे। हाँ। शायद में जो भी परिवार में थे उनकी महिलाएं थी जो थी, सबके सब जो है ना हमारी साइड से कहते हैं ना, बद्रीनाथ की साइड से है ही वही था, स्वर्ग की जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ वहाँ तो वहीं से गए थे। वो तो सच है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, वो तो बिल्कुल सच है कि वो उसके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे कि आप जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग में गए कि नहीं गए, कैसे गए, क्या 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 है। तो आपने बीच में एक चीज़ बताई कि जो इनके श्री कृष्ण के पिता के बारे में बताया। हाँ, वासुदेव। माता के बारे में आपने शायद, हाँ, माता का तो लगता है कि शायद माता का पहले कोई देहांत हो गया होगा, क्योंकि वासुदेव ही बचे थे लास्ट में।
अच्छा इनके साथ होते हैं ना, तो वासुदेव इनके पिता थे, वही बचे थे। बाकी वो जैसे द्वारिका तक गए थे उन्होंने। या जो उनके जिन्होंने उनको पाला था हाँ, वो उनके बारे उनके में उनका भी, नंद और- हाँ, उनका क्या हुआ, उनकी भी अलग कहानी। अच्छा वो कहते हैं ना कि भाई पिछले जन्म में वो राम थे, हाँ हाँ तो 14 वर्ष उनके कई श्राप से वो वन में चले गए थे, और 14 वर्ष के बाद ही इस जब कृष्ण जन्म हुआ तो 14 वर्ष के बाद आके उन्होंने कंस को मारा था। तो उनकी माँ ने ये प्रश्न किया था, उनसे पूछा था कि तुम तो भगवान हो, कृष्ण हो, तो उनको पहले भी आ सकते थे, 14 साल क्यों लगा दिए यहाँ पे आके? तो उन्होंने बताया फिर कि भाई पिछले बार आपने इधर 14 साल, वो कैकई थी एक्चुअली, जो देवकी है ना, इस जन्म में, पिछले जन्म में वो कैकई थी, और जो यशोमती मैया जिसे बोलते हैं पिछले जन्म में श्री कृष्ण भगवान की माता कौशल्या, तो 14 साल उन्होंने वहाँ पूर्ति करी, और 14 साल बाद वापस हमारे पास। अच्छा ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं इसकी, महाभारत से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई, अगर आप गहराई में जाओगे तो बहुत है, अथाह है, हर एक अनंत है। अगली बार दोबारा राजेश जी और सम्मान के साथ नहीं, बिल्कुल अगले बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना। और ऐसे ही ये क्या बात है भैया से? सत्संग में बुलाते रहें और हुए तो ये था आज का डिस्कशन। विवेक न हो गया, हाँ। राम कृपा बिनु सुन चलो जी, थैंक यू। आप अगली बार से दोबारा डिस्कशन में ठीक ठीक है, धन्यवाद। आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने देजो सदा साथ हो। वहां आदिनाथ हो